इसी से पॉज। हाँ तो बच्चों, आपको एक न्यूमेरिकल मैंने दिया था बिलियन से, और ये है राउल्ट के नियम पर आधारित है न्यूमेरिकल। इसमें दिया है 298 केल्विन पर क्लोरोफॉर्म CH Cl3 एवं डाइक्लोरोमीथेन CH2Cl2 के वाष्प दाब क्रमशः 200 मिलीमीटर Hg। Hg का मतलब मैनोमीटर में जो मरकरी का लेवल होता है, वो इसके दाब वाष्प दाब के कारण इतना मरकरी का लेवल 200 मिलीमीटर तक चढ़ेगा। उसका प्रेशर नापता है, ये मरकरी होता है मैनोमीटर में। 200 मिलीमीटर Hg व 415 मिलीमीटर Hg है। अब यहाँ पे प्रश्न के दो भाग हैं। पहला भाग है 25.5 ग्राम क्लोरोफॉर्म CH Cl3 व 40 ग्राम CH2Cl2 को मिलाकर बनाए गए बिलियन के वाष्प दाब की गणना 298 केल्विन पर कीजिए। तो अब यहाँ पे जो है 25.5 ग्राम क्लोरोफॉर्म को 40 ग्राम डाइक्लोरोमीथेन कहते हैं, इसको CH2Cl2 सूत्र है, इसमें मिलाया जाता है और एक बिलियन तैयार होता है। अब यहाँ पे दोनों जो हैं ये वाष्पशील बिलियन है। वाष्पशील बिलियन का वाष्पशील द्रव है, बिलियन नहीं। बिलियन तो तब होगा जब इन दोनों को मिलाएंगे हम। तो वाष्पशील द्रव होने के कारण इन दोनों की भाप बिलियन के ऊपर बनती है। तो बिलियन के ऊपर जो प्रेशर, जो भाप बनती है, उसी को हम कहते हैं वाष्प दाब या वेपर प्रेशर। तो अगर हम खाली क्लोरोफॉर्म को वो उबालेंगे तो इसका वाष्प दाब होगा 200 मिलीमीटर Hg। और सिंगली अगर हम डाइक्लोरोमीथेन को गर्म करते हैं तो उसका वाष्प दाब होगा 415 मिलीमीटर Hg। तो अब हम इन दोनों को मिला देते हैं तो हमारा कुल दाब क्या होगा, कुल कितना ये प्रेशर डेवलप करेंगे या कितना बिलियन के ऊपर प्रेशर बनाएंगे, वो हमने ज्ञात करना है। तो वो हमारा कुल कहलाता है टोटल वेपर प्रेशर या कुल वाष्प दाब। यहाँ पर जो है पहला भाग हम करते हैं, प्रश्न के प्रथम भाग को हम हल करते हैं। प्रश्न के प्रथम भाग में है कुल वाष्प दाब की गणना करनी है। इसके लिए हमारे पास सूत्र है, ये आपको लिखाया था, बिलियन का कुल वाष्प दाब बराबर पी कुल। ये निकालना है हमने। जब क्लोरोफॉर्म और डाइक्लोरोमीथेन मिल जाते हैं आपस में, तब उन दोनों का मिला के क्या वाष्प दाब बनेगा, वो हमने पी कुल यहाँ ज्ञात करना है। पी कुल ज्ञात करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है P1 नॉट प्लस P2 नॉट माइनस P1 नॉट इंटू x2। ये आपको मैंने डेरिवेशन में कराया था। अब इस सूत्र के अनुसार हमारे पास क्या है, प्रश्न में दिया है कि सूत्र के अनुसार प्रश्न में हमारे पास क्या है होना था इसमें। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ इसको। हमारे पास जो दिया गया है प्रश्न में सूत्र के अकॉर्डिंग, एक तो P1 नॉट है। P1 नॉट का मतलब होता है शुद्ध अवस्था में क्लोरोफॉर्म का वाष्प दाब। केवल क्लोरोफॉर्म का अगर वाष्प दाब का मेजरमेंट करें, इसको गर्म करके देखें, तो इसका वाष्प दाब ये है 200 मिलीमीटर Hg। और अगर प्योर अवस्था में हम डाइक्लोरोमीथेन की वाष्प दाब को मेजर करें तो वो आएगी 400, मेजर का मतलब माप है, तो 415 मिलीमीटर Hg आएगी। अब हम इन दोनों को मिला देते हैं तो टोटल वेपर प्रेशर हमने निकालना है, पी कुल, ये चीज़ निकालनी है। तो पी कुल निकालने के लिए हमारे पास अब सूत्र में x2 का मान नहीं दिया गया है। तो x2 ज्ञात करने के लिए हमने क्या करना है, पहले हमें x1 निकालना पड़ेगा। तो हमारे पास x1 ज्ञात करने का ये सूत्र होगा, x1 बराबर n1 बट्टे n1 प्लस n2। n1 हम यहाँ पे क्लोरोफॉर्म के मोल मानेंगे n1, n2 जो है ये डाइक्लोरोमीथेन के मोल माने जाएंगे, CH2Cl2 के मोल। इसी प्रकार अगर हम x2 निकालेंगे तो हमारा सूत्र बनेगा n2 बट्टे n1 प्लस n2। तो ये मैं आगे बताता हूँ आपको। n1 हमारा पहला जो n1 है वो लिया मैंने क्लोरोफॉर्म, और आपने अगर यहाँ पे क्लोरोफॉर्म को n2 कर दिया होगा तो इसको आप n1 ही कर दीजिए, क्योंकि ये थोड़ा सा संदेहात्मक हो गया था, तो ये n1 ही रहेगा। तो यहाँ पे माना x1 CH के मोल हैं तथा x2 CH2Cl2 के मोल हैं, मोल अंश हैं। तो
अब CH3Cl के मोल निकालने, हमने N1 निकालना है। N1 निकालने के लिए हमारे पास मोल का फॉर्मूला मैंने पहले भी बताया था कि हमारे पास जो क्लोरोफॉर्म है उसकी दी गई मात्रा कितनी है, 25.5 ग्राम क्लोरोफॉर्म है बिलियन में। तो क्लोरोफॉर्म की दी गई मात्रा बट्टे क्लोरोफॉर्म का मोलर द्रव्यमान आएगा। मोलर द्रव्यमान इसके सूत्र से आएगा, ये सूत्र लिखा है मैंने। तो 25.5 बट्टे 12 ग्राम कार्बन हो गया, एक हाइड्रोजन है तो एक परमाणु द्रव्यमान इसका हो गया। क्लोरीन का 35.5 है तो ये हो जाएगा 3 क्लोरीन के लिए हो जाएगा 3 का गुणा कर देंगे इसमें, तो ये बन जाता हमारा 35 × 105 और 5 × 15 1.5 इसमें और जोड़ोगे तो ये आ जाएगा 106.5 और 107.5, फिर इसमें 12 जोड़ दोगे तो ये हो जाएगा 119.5। चाहे तो इसको आप यहाँ पे काट सकते हो थोड़ा कम करके, ये हो जाएगा 5 × 5 = 25, 5 × 1 = 5, यहाँ हो जाएगा 5 × 2 = 10, यहाँ पे बन जाएगा आपका ये 19 में हो जाएगा 5 × 3 = 15, 4 बचेगा तो 5 × 9 = 45। हम इसे 3 से भी काट सकते हैं, तो 3 से काटेंगे 17 आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 3 × 7 = 21, तो 2 बच जाएगा, कटेगा नहीं, 3 × 7 = 21, 2 × 29 हो जाएगा, 3 × 9 = 27 पॉइंट में आएगा। तो इसको आप भागा दे लीजिए, यहाँ पे भागा देखिए जो है ये हमारा ये आ जाएगा 0.213 आ जाएगा ये। तो N1 का मान हमारे पास, इसको काटने के बाद N1 जो क्लोरोफॉर्म के मोल आए, ये हमारे पास CH3 के मोल N1 आए, मोल अंश नहीं मोल आए N1। तो N1 का मान ये हो गया। अब हम इसी प्रकार से डाइक्लोरोमीथेन CH2Cl2 के मोल अंश निकालते हैं, X2 निकालना हमें। तो X2 निकालने के लिए ये भी आपको थोड़ा चेंज कर दिया होगा, यहाँ 1 कर दिया होगा आपने, तो यहाँ N2 ही रखना है। तो CH2Cl2 के मोल हमने N2 लेने हैं। तो CH2Cl2 की दी गई मात्रा हमारे पास 40 ग्राम है, ये प्रश्न में दिया है यहाँ पे 40 ग्राम CH2Cl2 बट्टे CH2Cl2 का मोलर द्रव्यमान, इससे हमारे पास मोल बन जाएंगे इसके। तो 40 बट्टे ये आ जाएगा CH2Cl2 का मोलर द्रव्यमान निकालने के लिए मैंने यहाँ लिखा है कार्बन का 12, इसके सूत्र में एक कार्बन है तो 12 हो जाएगा, 2 हाइड्रोजन है तो 2 × 1 2 आ जाएगा। इसी प्रकार Cl2 का 35.5, तो 2 Cl2 का हो जाएगा 71, ये जोड़ेंगे आप तो ये आ जाएगा 85। इसको काट लीजिए आप, 5 के पहाड़ी से कट रहा है, 5 × 8 = 40, 5 × 1 = 5, 5 × 7 = 35, ये आ गया। ये आ जाएगा आपका 8/17, 8/17 को आप भागा दे लीजिए तो ये आ जाएगा N2 के मोल। तो यहाँ पे हमारे पास आए CH2Cl2 के मोल आए, N2 का मान आया ये। तो हमने N1 और N2 निकाल लिए, एक N1 ही हो गया, ये N2 हो गया। क्लोरोफॉर्म के मोल हो गए 0.213, डाइक्लोरोमीथेन के हो गए 0.470, ये हमारे पास N1 N2 आ गए। अब हम X1 निकाल लेते हैं, क्लोरोफॉर्म के मोल अंश X1 निकालते हैं, तो ये मैंने इधर निकाल रखे हैं। तो CH3 के मोल अंश के लिए हमारे पास सूत्र बनता है X1 बराबर, ये वाला सूत्र लग जाएगा आपका, ये वाला सूत्र में मान रखना आपने, X1 बराबर N1 बट्टे N1 + N2। तो N1 ये देखिए N1 ये निकाल लगा आपने 0.213, N1 हो गया, तो यहाँ पे रख दिया 0.213, N1 का मान आ जाएगा। N1 N2 नीचे है, फिर यही N1 0.213, N1 N2 हो जाएगा 0.470, यहाँ पे लिखा है 0.470, ये जोड़ देंगे आप तो ये आ जाएगा 0.683 और ऊपर है आ जाएगा 0.213। इसको आप काट लीजिए या भाग देखिए, जो भी आपको सही लगे, इसको कैलकुलेट करके आपका X1 जो है हमारे पास किसके मोल अंश है, क्लोरोफॉर्म के CH3 के मोल अंश आए, ये X1 आ गया। अब यहाँ मैंने शॉर्ट तरीका देखा है कि किसी भी द्विंगी विलयन में हमारे टोटल मोल अंशों का मान 1 के बराबर होता है। तो हम इसको हम लिखते हैं शॉर्ट में CH2Cl2 के मोल अंश निकालने हैं, X2 निकालना है आपने। तो X1 X2 जोड़ के हमारा 1 के बराबर होता है। X1 आपने ये निकाल लिया है। X2 निकालने के लिए हम ये
x1 को इस तरफ ले जाएंगे, दाहिनी तरफ ले जाएंगे, यहाँ इसका साइन बदल जाएगा, तो यहाँ प्लस में था इधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, ये तो 1 माइनस x1 आ जाएगा। अब यहाँ से आपने x1 का मान रख देना है इधर, ये रख दिया, तो x2 बराबर 1 में से आप घटा देंगे, इसको घटाने का तरीका आपको पता होना चाहिए। 1.000 लगा लीजिए इसमें 3, ये आ जाएगा 0.312, घटाएंगे आप तो ये आ जाएगा 0.688। तो इस प्रकार हमारे x2 आ गए। अब हमें जो है क्लोरोफॉर्म का और डाइक्लोरोमीथेन के दोनों द्रवों को मिलाने के बाद उनके विलयन का कुल वेपर प्रेशर या उनके द्वारा बनने वाला वाष्प दाब के लिए x2 मिल गया है। इसको पे ध्यान देंगे, ये x2 हमने निकाल लिया है। तो अब ये x2 का मान हम यहाँ पे रख सकते हैं। तो अब मैं इसको आगे हल करता हूँ। ये मिटाने के बाद रोक लो। तो अब x2 हम निकालते हैं यहाँ पे, सॉरी पी कुल निकालते हैं। पी कुल निकालने के लिए आपने विलयन का कुल वाष्प दाब निकालना है। तो विलयन का कुल वाष्प दाब पी कुल बराबर है, हमारे पास फॉर्मूला ये है। P1 नॉट का मान मैंने आपको पहले बता दिया था कि P1 नॉट हमें दिया है, ये दिया है 200 मिलीमीटर। यहाँ पे रख देते हैं 200 मिलीमीटर मरकरी का लेवल उठेगा इतने वाष्प दाब के कारण, प्लस उसके बाद सूत्र में P2 नॉट है 415 माइनस P1 नॉट 200 और x2 आपने ये निकाल लिया है, ये ध्यान देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 0.688। अब ये आ जाएगा हमारा 200 मिलीमीटर मरकरी प्लस 415 में से घटा देंगे तो ये आ जाएगा 215 गुणा 0.688। इसको गुणा कर लो तो ये आ जाएगा 200 मिलीमीटर Hg प्लस ये आपका गुणा करने के बाद आ जाता है ये आएगा आपके पास गुणा करने के बाद 147.9 आएगा। गुणा कर लीजिए अब, गुणा करने के बाद अब इसको जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा 347.9 मिलीमीटर मरकरी। ये क्या निकला? विलयन का कुल दाब, पी कुल टोटल प्रेशर। जब क्लोरोफॉर्म के द्रव को और डाइक्लोरोमीथेन CH2Cl2 के द्रवों को मिलाया जाए और उसका वेपर प्रेशर यानी कि उनकी भाप के दाब को मैनोमीटर पे नापा जाए तो कुल विलयन का वाष्प दाब हमें ये आ जाएगा। तो ये आपने एक भाग कर लिया प्रश्न का, जो पूछा गया है कि दोनों को मिलाने के बाद विलयन के वाष्प दाब की गणना कीजिए। तो ये हमारा एक उत्तर हो जाएगा। दूसरा पूछा है वाष्पीय अवस्था के प्रत्येक अवयव के मोल अंश की गणना कीजिए। तो वाष्पीय अवस्था ये